चलिए आज लास्ट हम लोग का है ये संतोष यादव स्टोरी का ना, क्योंकि 2 पार्ट बनाए, थोड़ा छोटा था। वर्ड देख लेते हैं। हेडेड स्ट्रेट, हेड HEAD, हेड माने एक सिर होता है, ये ना शरीर का आगे भाग है ना, इसलिए इसको वर्ब के रूप में लेता है आगे बढ़ना। हेड माने क्या होता है? हाँ, हेड माथा सबसे नीचे से लेकर सबसे ऊपर है। हेडेड का अर्थ होता है आगे बढ़ जाना। क्या अर्थ होता है? हेडेड स्ट्रेट, सीधे आगे बढ़ना। स्ट्रेट तो बहुत बार मिला होगा, स्ट्रेट लाइन, सीधा रेखा ना। एक्सपेडिशन, कैंपेन, अभियान, इसको कैंपेन भी बोलते हैं। CAMPAIGN, स्पेलिंग ये होता है, ठीक ना। CAMPAIGN, कैंपेन इसको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कैंपेन। यहाँ देखिए A और G दोनों साइलेंट है ना। CAMPIN कैंपेन होता ना। यहाँ कैंपा इग्न ना, कैंपा इग्न, CAMPAIGN, लेकिन पढ़ते हैं कैंपेन। क्या पढ़ते हैं? हाँ, इसका स्पेलिंग याद रखिएगा। दोनों बहुत सिनोनिम में कॉम्पिटिटिव वर्ड है। ये आपको मिलेगा जब SSC बैंकिंग आदि का तैयारी कीजिएगा तो सिनोनिम ये वर्ड मिलेगा, ठीक ना। एक्सपेडिशन मीन्स कैंपेन, एक्सपेडिशन मीन्स अभियान ना। किसी अभियान पर हम लोग नहीं जाते हैं, चलो एक अभियान करते हैं आज, मतलब कि घूम के आते हैं फलना जगह। रिमार्केबल, उल्लेखनीय, रिमार्केबल मीन्स उल्लेखनीय। उल्लेखनीय ने वर्णन किया है कि रिमार्क करने लायक, कोई बढ़िया काम होता है तो उसको रिमार्केबल वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमार्केबल रेसिस्टेंस, अवरोधक क्षमता, उल्लेखनीय अवरोधक क्षमता। रेसिस्टेंट क्या होता है? किसी चीज से लड़ने की क्षमता, जैसे कि गर्मी, ठंडी, ऊंचाई जाने के बाद छींक आने लगेगा, दम फूलने लगेगा, लेकिन कोई अगर बराबर वो क्या कहते हैं अभ्यास कर ले तो उसको रेसिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। ऊंचाई पर चढ़ने के प्रति, कोल्ड के प्रति, ठंडी के प्रति, ना। समझ में आया? रेसिस्टेंस होता है प्रतिरोध। क्या होता है? प्रतिरोध। अवरोधक क्षमता, लड़ने की क्षमता, रेसिस्टेंस। हाँ, अल्टीट्यूड हाइट को बोलते हैं। अल्टीट्यूड किसको बोलते हैं? हाँ, अल्टीट्यूड हाइट। इक्विप्ड, सुसज्जित, बढ़िया सजा वजा को बोलते हैं इक्विप्ड। इक्विप्ड, सुसज्जित, इक्विप्ड, सुसज्जित। एन आयरन व्हील, देखिए व्हील मीन्स इच्छा होता है। व्हील मीन्स क्या होता है? आयरन लोहा होता है, लोहा जैसा इच्छा, मतलब क्या? दृढ़ इच्छा। क्या हो जाएगा? चलिए, फिजिकल एंड्योरेंस, एंड्योरेंस कहते हैं टॉलरेंस को। किसको कहते हैं? TOLERANCE, टॉलरेंस। टॉलरेंस होता है सहनशीलता। क्या होता है? सहनशीलता। सहनशीलता समझते हैं? सहने की क्षमता। बहुत तरह का होता है। शारीरिक सहनशीलता मीन्स हो गया क्या? ठंडी, बहुत ठंड हो गया, बहुत ठंड है, उसमें भी हम चल सकते हैं। ठंड पानी में, ठंडा पानी में हम नहा सकते हैं, गर्म पानी में नहा सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है सहनशील क्षमता डेवलप कर ले। टॉलरेंस पावर बहुत ज्यादा। फिजिकल टॉलरेंस, फिजिकल एंड्योरेंस, ये मैं सिनोनिम में दे दूंगा आपको। एंड्योरेंस का सिनोनिम लिखिए, टॉलरेंस लिखिएगा, टॉलरेंस का एंड्योरेंस लिखिएगा। यहाँ एक आया एक्सपेडिशन का कैंपेन, कैंपेन का एक्सपेडिशन, कैंपेन पढ़ना है उसको। क्या पढ़ना है? अमेजिंग मेंटल टफनेस, चौंकाने वाली मानसिक दृढ़ता, अमेजिंग मेंटल टफनेस, चौंकाने वाली मानसिक दृढ़ता। द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट, एनॉर्मस मतलब महान, भव्य होता है, विशाल, एनॉर्मस। हाँ, तो उसी से आया महान क्षण, एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट, महान क्षण। सिंक इन कहते हैं अंडरस्टैंड को, समझना को, ठीक नहीं। ये इडियम टाइप का यूज किया हुआ है। सिंक इन, अंडरस्टैंड, हेल्ड इट अलोफ्ट, अलोफ्ट हाइट के सेंस में यूज किया हुआ, ठीक ना। ऊंचाई बनाए रखा, उठाए रखा यहाँ हो जाएगा। हेल्ड इट अलोफ्ट, ऊंचा उठाए रखा, अलोफ्ट हाइट को कर रहे हैं। हेल्ड इट अलोफ्ट, ऊंचा उठाए रखा। हाँ,
थामना, हेल्ड बना थामना, पकड़ के रखना ना। गार्बेज डेब्रीज, मलबा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मलबा मीन्स गंदगी। हाँ, एवरेस्ट माउंटेन पर जब चढ़ी थे ना तो वहां बहुत सारा गंदा भी उठा करके लेते आई थी नीचे, गंदा ना रहे माउंट एवरेस्ट। गार्बेज कचरा, मलबा, डेब्रीज। आते हैं स्टोरी पर। चलिए स्टोरी पैराग्राफ नंबर 6 स्टार्ट करना है। कहां तक वो पहुंच गई थी? न वो गई थी हाँ, न वो जवाब दिया था अफर्मेटिव ना, मोटिवेटेड मी, मतलब वो लड़की लोग को नहीं बोला कि हमको भी माउंटेनियर लोग को कि मैं भी शामिल हो सकती हूँ, तो बोला हाँ निश्चित निश्चित, और मोटिवेटेड भी इसको क्या ना। आगे कहता है देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल। देखिए इसका विशेषण पर विशेषण लगा रहा था, एडजेक्टिव पर एडजेक्टिव। इस दृढ़ निश्चयी एक जवान लड़की यंग गर्ल ने क्या क्या? पीछे उलट कर नहीं देखी। देन तब से देयर वाज नो लुकिंग बैक, पीछे उलट कर नहीं देखी इस दृढ़ निश्चयी लड़की ने, युवा लड़की ने। आगे बढ़े। सी सेव्ड मनी, क्या कर लिया उन्होंने? पैसा बचा लिया। एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। अब देखिए वहां स्पेशल माउंटेनियरिंग का ही पढ़ाई होता था। पहाड़ पर कैसे चढ़ना है, क्या लेके जाना है, माउंटेनियरिंग के लिए ही एक इंस्टीट्यूट था जिसका नाम था उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। क्या नाम था? उत्तरकाशी नेहरू ऑफ माउंटेनियरिंग। यहां जाके उन्होंने क्या क्या? एनरोल्ड कर लिया, नाम लिखा लिया। और पैसा कहां से लाई थी? सेव्ड मनी की थी। पापा जो भेजते थे उसी को बचा बचा के रखी थी। देखिए अभी आप लोग पैसा बचा क्या कीजिएगा, ये कम कीजिएगा कभी, वो बचा बचा कर रखी और एनरोल्ड कर ली, नाम लिखा ली। कहां लिखाई? एक कोर्स के लिए। किस कोर्स के लिए? तो माउंटेनियरिंग का कोर्स के लिए। किस कोचिंग में? उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। आगे बढ़े। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर, जयपुर में जहां वो पढ़ाई कर रही थी वहां का कहता है कॉलेज सेमेस्टर, जैसे 5-6 सेमेस्टर होता है ना, वाज टू एंड, खत्म होना था इन अप्रैल, अप्रैल में पूरा सेमेस्टर खत्म हो जाता। बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मई। अब देखिए 19th ऑफ मई में खत्म हुआ, अप्रैल में ही खत्म होना था, लेकिन इसको कहा 19 मई तक जाना पड़ गया। तो डर गया, पापा को ये बता दी होगी कि शायद मेरा कोर्स खत्म नहीं हो पाया, अभी समय लगेगा ना, और 19 मई तक चला गया। एंड आई वाज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, और इसको उत्तरकाशी कब जाना था? 21 को, हाँ 21st को, यानी 21 को। इसका खत्म कब हुआ? 19th ऑफ मई, 19 मई को। और इसको वहां क्या कहते हैं, उत्तरकाशी कब जाना था? 21 मई को। किस लिए जाना था? तो माउंटेनियरिंग का पढ़ाई करने के लिए। सो आई डिड नॉट गो बैक होम। तब अब एग्जाम खत्म हो गई, इनको अप्रैल में एग्जाम खत्म होना था, थोड़ा डेट बढ़ गया, बढ़ करके चला गया 19th ऑफ मई। तो 19th ऑफ मई को एग्जाम खत्म होने के बाद इनको पहले कहां जाना चाहिए था? घर। लेकिन घर कैसे जाती? इसको 21 तारीख को वहां उत्तरकाशी जाना था। कौन सा कोचिंग जाना था? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तब ये क्या क्या? घर नहीं गई। इंस्टीड, इसके बदले में इन्होंने क्या क्या? आई हेडेड स्ट्रेट, सीधे आगे बढ़ गया। हेडेड स्ट्रेट क्या क्या? कहां? फॉर द ट्रेनिंग। किस चीज का ट्रेनिंग? माउंटेनियरिंग का। किस चीज का ट्रेनिंग? माउंटेनियरिंग का। किस चीज का ट्रेनिंग? माउंटेनियरिंग का। तब कहता है आई हैड टू राइट, मुझे लिखना पड़ा, अ लेटर, एक लेटर लिखना पड़ा। किसको? अपोलॉजी, क्षमा यातना का, टू माई फादर, पापा से। विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड टू उत्तरकाशी। अब फिर ये उत्तरकाशी भी, दिल्ली भी गई थी, पापा मम्मी से आदेश नहीं ली, उत्तरकाशी भी बिना पापा मम्मी को पूछे ही चली गई, और उत्तरकाशी में जाके एनरोलमेंट करा लिया। अब पापा को अपोलॉजी के लिए क्या क्या? लेटर लिखा। अपोलॉजी मीन्स क्षमा मांगना। अपोलॉजी मीन्स क्षमा।
कोई दिक्कत नहीं सर। तो अपोलॉजी के लिए फादर को क्या क्या, उत्तरकाशी जाने के एवज में एक लेटर लिख दिया माई फादर को, विदाउट हुज परमिशन, जिसके बिना परमिशन का आई हैड गॉट माई सेल्फ, मैं अपने आप को ले गया था नाम लिखाने के लिए उत्तरकाशी। आगे बढ़े, अगला पैराग्राफ देखिए। तो लेटर उटर लिख दिया, पापा भी मान लिए होंगे मेरा बेटी अगर पढ़ाकू है, ये है, इसको पढ़ने का नशा है, जाने तो जहां पढ़ रही है। देयर आफ्टर, उसके बाद क्या होता है, संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर, हर एक ईयर वो कहां जाती थी, एक अभियान पर, वेंट ऑन जाती रही, एन एक्सपेडिशन एक अभियान पर, साल में, एवरी ईयर हर साल। हर क्लिम्बिंग स्किल्स, उसका चढ़ने का जो कौशल था, मैच्योर्ड, एक परिपक्व होता गया, रैपिडली, तीव्र गति से, मतलब उसका चढ़ने का स्टाइल बढ़िया होता चला गया, उसी को कहते हैं मैच्योर होते चले जाना ना। नहीं कहता बच्चा मैच्योर हो गया, अब ये लड़का मैच्योर हो गया, अब ये बदमाशी नहीं करेगा, जैसे बंटी जी इमेच्योर अभी है ना, और सोनू जी मैच्योर्ड है, समझ में आया। यह कहता है हर क्लिम्बिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, तेजी से उनका क्या होता गया, मैच्योरिटी बढ़ता चला गया ना, परिपक्वता बढ़ता चला गया। किस चीज का, कौन सा स्किल का, क्लिम्बिंग स्किल का, चढ़ने का, पर्वत पर चढ़ने का, उतरने का स्किल इसका बढ़ता चला गया। ऑल्सो सी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेसिस्टेंस टू कोल्ड एंड द अल्टीट्यूड, ऊंचाई के प्रति और ठंड के प्रति उन्होंने एक उल्लेखनीय प्रतिरोध डेवलप कर दिया, उल्लेखनीय रेसिस्टेंस डेवलप कर लिया। माने जैसे बहुत आदमी ना ठंडा में ऊपर जाने के बाद छींक वगैरह पूरा आने लगेगा, ऊंचाई भी चढ़ने के बाद आदमी को बहुत तरह परेशानी फीलिंग होने लगता है, दम फूलना, सांस नहीं ले पाना, बात बुझ रहे ना, और ये सब चीज इसको नहीं होने लगा, उसी को कहते हैं रेसिस्टेंस डेवलप कर देना, प्रतिरोध। जैसे करंट फ्लो हो रहा है, अगर वायर का प्रतिरोध ज्यादा रहेगा तो करंट नहीं फ्लो होगा, समझ में आया, फिजिक्स से समझिए इसको। ऑल्सो सी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेसिस्टेंस, एक उल्लेखनीय प्रतिरोध, अवरोधक क्षमता उनके शरीर में डेवलप हो गया, कोल्ड के प्रति और एल्टीट्यूड के प्रति, ऊंचाई के प्रति। आगे बढ़े, इक्विप्ड मींस क्या बताए थे, इक्विप्ड सुसज्जित, हाँ सुसज्जित, क्या था, सुसज्जित, इक्विप्ड विथ एन आयरन व्हील, दृढ़ शिक्षा इच्छा शक्ति से सुसज्जित। वो लड़की दृढ़ इच्छा शक्ति था उसका ना, उससे सजी हुई है, मतलब हमेशा कोई भी चीज करने का दृढ़ इच्छा शक्ति बनाते, करूंगा करूंगी, और करके दिखा देती थी। इक्विप्ड विथ एन आयरन व्हील, एक दृढ़ इच्छा शक्ति से सुसज्जित। फिजिकल एंड्योरेंस, शारीरिक सहनशीलता, एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और चौंकाने वाली मानसिक दृढ़ता के साथ सी प्रूव्ड, उन्होंने प्रमाणित कर दिया हर सेल्फ, अपने आप को, रिपीटेडली, बार बार, वो बार बार अपने आप को प्रमाणित किया, इक्विप्ड विद एन आयरन व्हील, कि इसका जो इच्छा शक्ति से कितना ये सुसज्जित है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाली लड़की है, और इसका फिजिकल एंड्योरेंस एंड भी है, मतलब शारीरिक सहनशीलता भी है, ये इतना अच्छा खराब भला बुरा सब बर्दाश्त करने की क्षमता है, चोट घाट ये वो गिरना पचड़ना उससे मतलब नहीं रहता है, अपने आप को तुरंत एंडोरेंस कर लेती है। एंडोरेंस मींस टॉलरेंस, एंडोरेंस मींस टॉलरेंस, सहनशील क्षमता ना, एंड चौंकाने वाली मेंटल टफनेस, मानसिक दृढ़ता, सी प्रूव्ड, और इन सब गुणों के साथ उन्होंने प्रमाणित कर दिया अपने आप को बार बार, रिपीटेडली। आगे बढ़े, द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क, उनके कठिन परिश्रम का जो कल्मिनेशन था, कल्मिनेशन मींस यहाँ का ये क्या छाप, कल्मिनेशन मींस क्या कह सकते हैं हम, हाँ, उनका कठिन परिश्रम का जो छाप था, एंड सिंसियरिटी, और उसका जो संवेदनशीलता था, खेम इन 1992, वो 1992 ईस्वी में दिख गया। कठिन परिश्रम करने का जो उसका कल्मिनेशन था वो दिख गया, कब दिख गया, 1992 में, और सिंसियरिटी केम इन 1992, जस्ट 4 years आफ्टर, 4 साल के बाद दिखने लगा। क्या चीज दिखने लगा, कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क, उनके कठिन परिश्रम का, हाँ कठिन परिश्रम का, सिंसियरिटी हाँ दिखने लगा, हाँ,
द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क, उसका कठिन परिश्रम का जो कल्मिनेशन है, छाप, पराकाष्ठा, पराकाष्ठा न, किसी चीज का बहुत ऊंचाई अगर छू लेंगे या बहुत ज्यादा दिखने लगे उसको पराकाष्ठा बोलते हैं, कल्मिनेशन बोलते हैं, मतलब छाप, जिसको कि छाप उसका पड़ गया पढ़ाई का, इस काम का तो छाप समाज में पड़ गया है, वही पराकाष्ठा कहलाता है। कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, 1992 ईस्वी में उसके कठिन परिश्रम का छाप और सिंसियरिटी दोनों दिखने लगा। केम इन मींस दिखने लगाया, ठीक ना। कब? तो कहता है ठीक 4 साल बाद। सी हार्ड सैलिली मींस शर्म से, आस्क्ड जब पूछी थी, द अरावली माउंटेनियर्स से, अरावली पर का पर्वतारोहियों से, अरावली पर्वत पर चढ़ने वाले लोगों को बोलेंगे अरावली माउंटेनियर्स। अरावली पर्वत पर चढ़ने वालों से 4 साल पहले वो पूछी थी ना, सैली मीन्स लाज से, लजा के, शर्मा के उन्होंने पूछी थी, आस्क की थी कि मैं भी ज्वाइन हो सकती हूँ, न पूछे थे। उसके ठीक 4 साल बाद इनका जो है हार्ड वर्क का कल्मिनेशन, पराकाष्ठा जो है वो दिखने लगा। कोई दिक्कत नहीं। क्या पूछी थी? इफ शी कुड ज्वाइन देम, उन लोगों के साथ क्या वह ज्वाइन हो सकती थी, ये नहीं पूछी थी। तो ये चीज जो है 4 साल के बाद अब क्या होने लगा, इसका हार्ड वर्क का पराकाष्ठा दिखने लगा। At barely 20 years of age, कहता है मात्र, barely means मात्र 20 साल की उम्र में संतोष यादव स्केल्ड, माप लिया। संतोष यादव ने क्या किया? माउंट एवरेस्ट को। और क्या हुआ? बिकमिंग द यंगेस्ट वीमन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट, बिकमिंग द यंगेस्ट वीमन, सबसे युवा लड़की बन गई, सबसे हो गई इन द वर्ल्ड, संसार में, टू अचीव द फीट, इस ऊंचाई को प्राप्त करने वाली, मतलब इस ऊंचाई को प्राप्त करने वाली ये क्या बन गई? सबसे यंगेस्ट वीमन बन गई, सबसे कम उम्र की महिला बन गई। समझ में आया? नहीं समझ रहे हैं? इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, यदि उसका ये चढ़ने का जो कौशल है, क्लाइंबिंग स्किल्स है, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ, ये सब समझ रहे हैं, मानसिक शक्ति, इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, ने प्रभावित कर दिया उनके सीनियर को, हर कंसर्न फॉर अदर्स, उसको चिंता भी रहता था, उनकी चिंता दूसरों के लिए, एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर, साथ साथ काम करने का जो उनका इच्छा था, विथ देम, उन लोगों के साथ, फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस, उसके लिए एक खास स्थान बन गया, इन द हार्ट्स ऑफ द फेलो क्लाइंबर्स, फेलो क्लाइंबर के दिल में। क्या चीज ने छाप छोड़ा? देखिए, जो फेलो क्लाइंबर में उसका दोस्त जो चढ़ती थी ना, फेलो में ना साथी होता है, फेलो में क्या होता है? साथी। देखिए क्या कहता है, फेलो क्लाइंबर के हार्ट में, यानी कि साथी क्लाइंबर के, पर्वतारोही, क्लाइंबर मींस क्या? माउंटेनियर्स, हाँ, पर्वतारोही बोलेंगे क्लाइंबर, साथी के हार्ट में, दिल में क्या कर दिया? कहता एक स्पेशल छाप छोड़ दिया ना। क्या कर दिया? किस चीज ने? तो यहां से कई विशेषण बताता है, उसका क्लाइंबिंग स्किल ने, चढ़ने का इस कौशल ने, फिजिकल फिटनेस ने, लड़की थी लेकिन शरीर बहुत सुडोल, बहुत फिटनेस शरीर था, ये फिटनेस भी उन लोगों को लगता था कितना मस्त इसका सुडोल शरीर है ना। एंड मेंटल स्ट्रेंथ, उसका मानसिक शक्ति, कोई भी काम करने का दृढ़ निश्चय ले लेती थी। ये मेंटल स्ट्रेस, दोस्तों को घूमने लगा, क्या गजब का ये आदमी है, इंसान है, नहीं लगेगा? और किसने? वही इन सब चीजों ने, तीनों ने, क्लाइंबिंग स्किल ने, फिजिकल फिटनेस ने, मेंटल स्ट्रेस ने, ये सब ने इंप्रेस्ड कर दिया, छाप छोड़ दिया। किस पर छाप छोड़ा? उनके सीनियर्स के ऊपर, हर सीनियर्स, उसका जो सीनियर लोग था, सीनियर समझ ही रहे। और किस पर? हर कंसर्न फॉर अदर्स, उनका जो चिंता दूसरे के लिए रहता था, इनको दूसरे को भी आगे बढ़ाने का चिंता रहता था, बता ना, कंसर्न में ना चिंता, कंसर्न मींस चिंता, हर कंसर्न फॉर अदर्स, दूसरों के प्रति जो उसका चिंता था,
डिजायर टू वर्क टुगेदर, और साथ में मिल मिल करके काम करने की जो इसका इच्छा था विथ देम, उन लोगों के साथ, फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस, उसको प्राप्त हो गया, प्राप्त हो गया उसको एक खास स्थान। किसके? तो फेलो क्लिम्बर के दिल में खास स्थान मिल गया। किन किन कार्यों के प्रति? तो डिजायर टू वर्क टुगेदर, एक साथ काम करने की जो इच्छा इसका था, हमेशा साथ में काम करना चाहते थे, जैसे ग्रुप में मिलकर पढ़ते हैं, एक दूसरे को पढ़ाते हैं, डिस्कस करते हैं, यही हुआ डिजायर टू वर्क टुगेदर, साथ में मिलकर काम करने की प्रबल इच्छा। मतलब हमारे यहाँ कई स्टूडेंट ऐसा आए हैं कि नहीं रहने के बाद ग्रुप में पूरा पूछताछ करेगा, पढ़ाएगा, नहीं तब सुबह सुबह अभी भी देख सकते हैं वहाँ कंपटीशन बैच, जो सीनियर बैच है, सीनियर वाला कंपटीशन बैच को देखिएगा, मैं क्या करता हूँ वो लोग क्या करते हैं, मेरे जाने के पहले वो लोग नाटक करता है, खेलता है, क्या करता है जरा गौर से देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें वो चीज देखने के बाद एक अलग आनंद लगता है कि बच्चा में अब जो है अपने आप में फील होता है कि मैं इसको योग्य बना दिया, अब मैं नहीं भी रहूंगा तो कुछ काम ये लोग कर लेगा, 1 घंटा अगर नहीं रहूंगा तो ग्रुप डिस्कस भी कर लेगा, पढ़ा हुआ चीज रिवीजन कर लेगा। तो डिजायर टू वर्क टुगेदर, एक साथ काम करने की जो प्रबल इच्छा था, क्या था? प्रबल इच्छा था। और क्या था? हर कंसर्न फॉर अदर्स, दूसरों के प्रति जो उसको चिंता रहता था, इन सब चीज ने क्या किया? सीनियर के हृदय में क्या किया? छाप छोड़ दिया, इंप्रेस कर दिया। बात बुझे? नहीं, इन सब चीजों ने उसके फेलो क्लिम्बर के हृदय में एक खास जगह दे दिया। और सीनियर के हृदय में छाप कौन छोड़ा था? तो ये तीनों गुण, क्लिम्बिंग स्किल ने, फिजिकल फिटनेस ने और मेंटल स्ट्रेंथ ने, इन तीनों ने क्या किया था? इंप्रेस्ड कर दिया, प्रभावित किया था उनके सीनियरों को। सीनियर लोग भी मतलब देखने के लिए इसका लगता था कि वो लोग हमेशा लगता था गजब का ये लड़की है ना। और उसका जो लोगों के साथ के प्रति चिंता रहता था और समूह में मिलकर काम करने की इच्छा जो होती थी, इसने क्या किया? फेलो क्लिम्बर के हृदय में, हार्ट में एक स्पेशल प्लेस बना दिया। क्योंकि साथ साथ में मिलकर खेलेगी, स्वाभाविक बात है सबको इसके बारे में सोचाते रहेगा, क्या गजब वो दृढ़ इच्छा शक्ति वाली लड़की है, क्या गजब का ये क्लिम्बिंग स्किल है इसका। ये सब चीज देख देख करके आदमी को असहज लगने लगा इसको, फेलो स्टूडेंट को। आगे बढ़े, अब देखते देखते खत्म हो जाएगा, मेन पार्ट खत्म हो गया। ड्यूरिंग द 1992 के समय एवरेस्ट मिशन, एवरेस्ट पर चढ़ने का अभियान था ना, 1992 जो है, इस समय क्या हुआ? एवरेस्ट मिशन पर वो गया। संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर, उन्होंने प्रदान किया खास देखरेख। स्पेशल केयर क्या? किसका? टू अ क्लिम्बर, एक अन्य क्लिम्बर का, हु ले डाइंग, जो मरने ही वाला था। अब वहां ये तो क्लिम्बिंग कर रहा है, एवरेस्ट मिशन पर है ना, मैंने कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का अभियान इसका चल रहा है। और संतोष यादव ने क्या क्या प्रदान किया? प्रोवाइड किया स्पेशल केयर, खास देख रेख, सेवा। स्पेशल केयर में खास सेवा कहिए, यहाँ क्या कहिएगा? खास सेवा कर दिया था एक क्लिम्बर को। हु ले डाइंग, जो क्या होने वाला था? मरने ही वाली थी, डाइंग होने वाली थी। एट द साउथ कोल, साउथ कोल एक पोजीशन है माउंट एवरेस्ट पर, जैसे इस पोजीशन का नाम हुआ साउथ कोल। साउथ कोल पर पहुंचते पहुंचते क्या हुआ था? एक मरने ही वाली क्लिम्बर थी, उसको इन्होंने स्पेशल केयर किया था, उसका खास सेवा किया था ना। सी वाज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल, अब देखिए वो मर गई होगी, कहता है सी वाज अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश क्या हो गया? अनसक्सेसफुल हो गया, असफल हो गया। स्पेशल केयर किया और वो मरने ही वाली थी, सांस उस चलना बंद हो गया था, लेकिन इसका सेवा भाव प्रभाव नहीं डाल पाया और ये अनसक्सेस हो गया, अर्थात वो क्या हो गई होगी? मर गई होगी। समझ रहे बात को? ये अंग्रेजी को कठिन नहीं लग रहा है? वर्ड बड़ा बड़ा है लेकिन बड़ा सिंपल वर्ड है ना। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, अनसक्सेसफुल, असफल रही, इन सेविंग हिम, उसको बचाने में। सेविंग मनी नहीं करता यहाँ, सेविंग हिम, उसको बचाने में। हिम है वो लड़का होगा, उसका स्पेशल केयर किया, लेकिन लड़का वहां नहीं बच पाया, मर गया। However, हालांकि सी माइनस टू सेव, उन्होंने बचाने में बचा ली थी। सी माइनस टू सेव मीन्स बचा ली थी, सी माइनस टू सेव बचा ली अनदर क्लिम्बर, एक और क्लिम्बर को। ऊपर पर परेशानी होता होगा चढ़ने में। मोहन सिंह, उसका नाम क्या था? Who would have met with the same fate, उसी भाग्य के साथ वो भी इसको मिला था ना। had she not shared her oxygen with him, कहता है
हैड नहीं होगा, इसके इफ होना चाहिए। इफ शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विथ हिम, कहता अगर उसको ये ऑक्सीजन नहीं देती, शेयर में ना यहां देना कर देंगे, बांटना तो देना ही हो जाएगा ना। अगर वो उसको ऑक्सीजन नहीं देती तो क्या होता, उसी भाग का ये भी बन जाता। किस भाग का, जो कि वो एक तो डाइंग हो गया। समझ में आया? विद इन 12 मंथ, कितने महीने के में 12 मंथ मीन्स एक साल में संतोष फाउंड हर सेल्फ, संतोष ने अपने आप को पाई अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वीमन एक्सपेडिशन। इंडो नेपालीज वीमन एक्सपेडिशन का ये क्या बन गया, मेंबर बन गया। यही एक मिशन है इंडो नेपालीज वीमन एक्सपेडिशन, इसी ने इसको इनवाइट किया था, ज्वाइन किया था उसमें कि चलो तुम चढ़ने। और उसी के साथ ये मिशन में क्या है, एक्सपेडिशन एक अभियान है, इसमें कई लड़कियां होगी जो, या लड़का लोग भी होगा जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जा रहे हैं, उसी का ये मेंबर बन गई। कितना साल महीना में, 12 महीना, 12 महीना में कम की इसका एक्टिविटी देख करके उसका मेंबर इसको बना लिया गया, इस मिशन का ना। इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन का क्या बन गया ये मेंबर, कहता दैट इनवाइटेड, जिसने इनवाइट किया था हर उसको, टू ज्वाइन देम, उन लोगों के साथ मिलने के लिए। क्या हो संतोष तुम भी चलो हम लोगों के साथ, और वहां 12 महीना उन लोगों के साथ चढ़ना उतरना क्या, और लास्ट में उस पूरा एक्सपेडिशन का ये खुद एक मेंबर बन गई। आगे बढ़े। सी देन स्केल्ड, तब उन्होंने नाप लिया द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, दोबारा फिर नाप लिया, पहले भी चढ़ी थी फिर नाप लिया ना। 10 इस प्रकार सेटिंग अ रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड सेट कर दिया। एज द ओनली वुमन, वह एकमात्र महिला थी, टू हैव स्केल्ड, मापने वाली, द एवरेस्ट ट्वाइस, एवरेस्ट को 2 बार। एंड सिक्योर्ड फॉर हर सेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग। अब क्या कहता है, तो देखिए, एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ, अपने आप को सिक्योर कर लिया, सुरक्षित पाई। एंड इंडिया, और इंडिया को एक यूनिक प्लेस दिलाया, इन द एनल्स, वार्षिक श्रेणी में। वर्ष का जो श्रेष्ठ काम होता है ना, उसको क्या कर सकते हैं, एनल्स कहते हैं। साल में बड़े बड़े काम, भयानक सब काम, रिकॉर्डेड जो काम कहता है उसको एनल्स बोलते हैं, ठीक ना। तो वो कहता है उस रिकॉर्डेड काम में इंडिया को ही इन्होंने यूनिक प्लेस दिला दिया ना। और वो रिकॉर्डेड काम क्या था, माउंटेनियरिंग का था, पहाड़ पर चढ़ने का जो वार्षिक अभियान था, जो वार्षिक रिकॉर्ड था, उनमें भारत को कैसा स्थान दिला दिया, यूनिक प्लेस दिला दिया ना। और खुद भी एक यूनिक प्लेस ले ली। सिक्योर फॉर हर सेल्फ, अपने आप को भी जबरदस्त सिक्योर कर लिया, सुरक्षित कर लिया। और इंडिया को एक यूनिक प्लेस दिला दिया एनल्स में, यानी कि उस लिस्ट में, माउंटेनियरिंग के उस श्रेष्ठतम लिस्ट में इंडिया को क्या दिला दिया, एक यूनिक स्थान दिला दिया ना। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट, अब उसके उपलब्धि का जो रिकॉग्निशन था, हाँ रिकॉग्निशन मीन्स इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, उसके उपलब्धियों का पहचान, द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टो, मतलब पहचान करके, इसका जो उपलब्धि का वो लिस्ट था, देखा कितना उपलब्धि इन्होंने ले लिया। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट, यानी उसका उपलब्धि को पहचान करके इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार ने बेस्टोड दिया, बेस्टो मीन्स दिया, प्रदान करना, देना ना, बेस्टोड दिया अपॉन हर, उसको, वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स, राष्ट्र का एक टॉप सम्मान दिया, उसका नाम था द पद्मश्री। उस टॉप ऑनर्स का नाम क्या था, ऑनर मीन्स सम्मान। और ये आखिरी लाइन, ये पैराग्राफ है, डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग, उसके फीलिंग का वर्णन करते हुए, व्हेन शी वाज लिटररी, जब वह लिटररी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सबसे ऊंचाई पर जब वह थी, तो वो वर्णन करती है। लिटररी मीन्स क्या होता है, लिटररी मीन्स, लिटररी का अर्थ होता है, हाँ नहीं यूं ही, डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग व्हेन शी वाज लिटररी,
जब वह थी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संसार के ऊंचाई पर जब वह थी, संतोष हैज सेड, तो संतोष ने वहां के बारे में कहा, वर्णन किया, क्या क्या, इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट, देखते हैं इस महान क्षण के लिए कुछ समय लगा, इट टुक सम टाइम, कुछ समय लिया या लगा, फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट, इस क्षण की महान क्षण के लिए मुझे क्या लगा, कुछ समय लगा, टू सिंक इन, और समझने में भी समय लगा, इस महान क्षण को आने में, इस महान क्षण को समझने में मैं क्या लगा, समय लगा। देन तब आई अनफॉल्ड, अनफॉल्ड मैंने लहरा दिया, अनफॉल्ड मीन्स हाँ झंडा फहराता है ना उसको अनफॉल्ड बोलते हैं, मैंने लहरा दिया द इंडिया ट्री कलर, भारत के तिरंगा को, इंडियन ट्री कलर को, भारत के तिरंगा को मैंने लहरा दिया, एंड हेल्ड इट एलॉफ्ट, और इसको ऊंचाई पर बनाए रखा, ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, संसार की छत पर, वो सबसे ऊंचाई जगह इसलिए पूरा संसार का छत था, वहां मैंने इसको क्या उस ऊंचाई पर पकड़े रखा और भारत के तिरंगा को वहां मैं लहरा दिया। आगे बढ़े, द फीलिंग इज अनडिस्क्राइबल, मेरा जो अनुभव है इनडिस्क्राइबल, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना, डिस्क्राइब मीन्स डिस्क्राइबल मीन्स वर्णन करने लायक, इनडिस्क्राइबल मीन्स जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, कहता वो मेरा जो फीलिंग था उसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। द इंडियन फ्लैग वाज फ्लाइंग, और इंडिया का फ्लैग क्या हो रहा था, फ्लाइंग हो रहा था, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संसार के टॉप पर, ऊंचाई पर ना। इट वाज ट्रूली स्पिरिचुअल मोमेंट, कहता वास्तव में यह कैसा क्षण था, स्पिरिचुअल मोमेंट था, एक धार्मिक क्षण था, कैसा था क्षण था, हाँ एक पवित्र क्षण था, पवित्र समय था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, और मैंने एक इंडियन होने का गौरव अनुभव किया ना, कहता ऑल्सो अ फर्वेंट, ऑल्सो अ फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट, देखिए अब ये क्या थी, फर्वेंट मीन्स यहाँ कहिए फेवरेट टाइप का, हाँ फर्वेंट यहाँ लिखा है स्ट्रॉन्ग फीलिंग, वही हुआ, हाँ फर्वेंट कहते हैं सिंसियर फीलिंग, वही हुआ प्रबल इच्छुक, ठीक ना। ऑल्सो अ फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट, कहता एक जो फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट, पर्यावरणविद, इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, पर्यावरणविद, मतलब पर्यावरण के प्रति जो जागरूक आदमी है उसको हम कहते हैं एनवायरमेंटलिस्ट, क्या बोलते हैं उसको, फर्वेंट कहते हैं फेमस, अभी आप लोग अर्थ लीजिए इसका, एक फेमस पर्यावरणविद होने के नाते संतोष कलेक्टेड, संतोष ने जमा किया, एंड ब्रॉट, और ले आई, डाउन नीचे, 500 किलोग्राम्स, 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज, 500 किलोग्राम कचरा ले आई, फ्रॉम द हिमालय से, 500 किलोग्राम नहीं होना चाहिए, ला पाएगी नीचे, हाँ वही तो, हाँ 5 किलोग्राम होगा, ठीक ना, 5 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज, गार्बेज कितना ले आया, 5 किलोग्राम, फ्रॉम द हिमालय से, क्यों ये लाई, ये गार्बेज लाना क्या जरूरी था, क्योंकि ये एनवायरमेंटलिस्ट है, क्या है, और वो कैसी एनवायरमेंटलिस्ट है, तो कहती है फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट है, कैसा है, हाँ एक फेमस माने कि प्रसिद्ध पर्यावरणविद है, क्या है ये, मैंने पर्यावरण के प्रति बहुत सचेत रहती है, पर्यावरण बढ़िया रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, इसलिए इसको ऊपर में दिखाया गार्बेज, सब क्या दिखा, कड़ा कूड़ा कचरा सब, तो 5 किलोग्राम लगभग वो समेट करके उसको नीचे उतार दिया कि चलो फेंक देते हैं, समझ में आया। तो इस पर पहला पार्ट खत्म हो गया ना, पहला पार्ट खत्म हो गया। रीच फॉर द टॉप में 2 पार्ट, पहला पार्ट है संतोष यादव खत्म हो गया, और नेक्स्ट फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।